ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਸ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੰਗਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। तो दोस्तों, क्या सचमुच हमने कांजली वेटलैंड को मार डाला है या अभी भी सांसें बाकी हैं? देखते हैं क्या कांजली वेटलैंड अब भी पहले की तरह हमारा स्वागत करता है या नहीं करता। तो चलिए वहीं जाकर देखते हैं कि कांजली वेटलैंड की पोजीशन इस वक्त क्या है। आज हमारे साथ तो वो हुआ दोस्तों कि जैसे वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। जी हाँ, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। इधर हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का, क्योंकि कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पाए थे। तो आज प्रोग्राम बनाया कि कहीं होकर आते हैं। तो इंद्र देवता इतने प्रसन्न हुए कि बस ड्रिजलिंग रिमझिम शुरू हो गई। तो अभी हमें अपने टैंक बैग को वाटरप्रूफ करना पड़ेगा और फिर देखते हैं अगर बारिश स्लो रहती है तो निकलते हैं। ये टैंक बैग के साथ जो वाटरप्रूफ कवर आया है ये बहुत ही लाभदायक है। इसने तो मतलब आज मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया मेरा। तो अभी ऑलमोस्ट टैंक बैग के ऊपर वाटरप्रूफिंग हो चुकी है। तो इसे हम इधर बांधते हैं और अपने सफ़र पे निकलते हैं। Yeah.
दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कांजली वेटलैंड में। जो आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, ये कांजली वेटलैंड का ही व्यू है। ये कांजली लेक हुआ करती थी किसी समय में। जी हाँ, किसी समय में हुआ करती थी। आज मैं नहीं कह सकता कि ये कोई लेक है। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है इसकी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सभी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। ये पक्षियों का चहचहाना तो बरकरार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पक्षियों की संभाल यहाँ पर हुई पड़ी है। ये आवारा कुत्ते आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी संभाल हुई है किसी भी पक्षी की, किसी भी परिंदे की, मुझे नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है और आपको दिखाऊंगा कि पहले कैसा माहौल हुआ करता था किसी ज़माने में। देख लीजिए आप कि किस तरह से बूटी ने इस झील में अपना घर बनाया हुआ है। इस केज को आप देख सकते हो एकदम से खाली है। यहाँ किसी ज़माने में कोई जानवर वगैरह रखे जाते थे जो जिनकी उड़ने की क्षमता नहीं होती थी। मतलब परिंदों के लिए अलग केज थे और जानवर जो जंगली जानवर होते थे उनके लिए अलग केज हुआ करते थे। अब इसे आप देख लीजिए, ये बच्चों के खेलने के लिए झूले हुआ करते थे, लेकिन कोई भी झूले नदारद हैं। यहाँ से कोई झूला आपको नज़र नहीं आएगा। ये जाला लगा हुआ है, ये देख लीजिए। मतलब स्पाइडर ने जाला तक लगा दिया यहाँ पर, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी सरकार यहाँ पर नए झूले नहीं लगा पाई। अब इसे आप देख सकते हैं, ये हम तो इसे घिसी बोला करते थे जब बच्चे थे। तो इसे कहते क्या हैं ये तो मुझे नहीं पता किस तरह से इसे मैं प्रोनाउंस करूं, लेकिन इसकी हालत भी बस आपके सामने है। अगर कोई भूले से ऊपर से नीचे आएगा तो बस उई माँ तो हुई। हर जगह पत्तों के ढेर नज़र आएंगे आपको। ये केज भी एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वाह, क्या बात है।
किसी ज़माने में यहाँ पर पक्षी हुआ करते थे और आज ये पक्षी जो घर में कैद रहता है वो आज निकला तो इस पिंजरे में आ गया। किसी भी केज में कोई भी पक्षी परिंदा आपको नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि पक्षियों को कैद करके रखना ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनको वो एटमॉस्फेयर दो, वो उनको क्लाइमेट, वो वेदर, वो माहौल दे दो ताकि वो महसूस ही न कर पाएँ कि उन्हें कैद किया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांजली वेटलैंड का जो डैम है, डैम बोल सकते हैं इसे क्योंकि इसके तख्ते लगे हुए हैं और इन तख्तों से पानी को रोका जाता था और पीछे झील बनी होती थी। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि आप देख सकते हो कि क्या पोजीशन है। एकदम बूटी ने अपना घर बनाया हुआ है यहाँ पे और कोई रखा रखाव नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? हम लोग जिम्मेदार हैं या हमारी ये सरकार जिम्मेदार है? क्यों सरकार ने कांजली वेटलैंड को तरजीह नहीं दी? क्या मजबूरी थी सरकार की? क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जैसे हमारे सुल्तानपुर लोधी में अभी उस हदीरे को हम ले लेते हैं कि हेरिटेज वालों ने बहुत अच्छी संभाल की है उसकी और एक शहर वालों को एक अच्छी चीज़ दी है उन्होंने। शाम को सुबह लोग वहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर, आधा घंटा पौना घंटा वहाँ स्पेंड करते हैं तो मन को एक सुकून सा मिलता है। दोस्तों, जब मैं पहले यहाँ आया करता था तो मन खुश हो जाता था कि हाँ भाई, हमारे पंजाब में भी बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसे वेटलैंड रोपड़ है और उसी तरह यहाँ कपूरथला में भी था, मैं था बोल सकता हूँ। गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से कोई भी आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की जो जनता को अच्छी लगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो जनता को चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे सरकार को कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, वो जो ब्रिज सामने आप देख रहे हो वो नया बना है। नया नहीं कह सकते, बहुत साल हो गए उसे बने हुए। लेकिन पहले क्या होता था कि ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ही बसें गुजरा करती थी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही एक साधन था।
लेकिन थोड़ी हालत खस्ता हुई तो सरकार ने नया ब्रिज तो बना दिया, लेकिन इसका रखरखाव नहीं किया। अगर यही रहता, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते और इसकी मरम्मत भी होती रहती और इसका साम संभाल भी होती रहती, और मुझे नहीं लगता कि इसका दोषी आम जनता को ठुकराना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। आपको सब दिखा दिया है मैंने, आप देख लीजिए कौन जिम्मेदार है इसका, हम लोग या हमारी सरकार। दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं, उनसे जानते हैं कि कांजली वेटलैंड की ये हालत क्यों हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੰਗਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਰੇਲਾਂ ਗਰੂਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਹਾਂਜੀ। नहीं, आप मेरे को बता रहे थे कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म की भी एक शूटिंग यहीं पे हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी फिल्म कौन सी बता रहे थे आप? जख्मी शेर। जख्मी शेर, हाँ जी, पंजाबी फिल्म। पंजाबी फिल्म, हाँ, पंजाबी फिल्म जख्मी शेर की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो जगह फिल्मों को प्रेरित करती रही है कि फिल्में यहाँ पर शूट हों, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ बोटिंग क्लब था तो कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू जनरेट होता रहा होगा। अगर फिल्म वाले अपना सेट लगाते हैं तो सरकार से कुछ ना कुछ सरकार उनसे लेती होगी, क्लब वाले लेते होंगे। तो जो जगह इनकम जनरेट करने की वजह थी उसको इन लोगों ने बिल्कुल ही मार दिया है। तो मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।